Good morning, students. Myself Pramod Sharma, continuing moral value online class. तो जैसा कि मोरल वैल्यू में आपके फर्स्ट 2 लेसन्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क आपको सेंड कर दिया गया था। आई होप कि बच्चों ने इसे पूरा किया होगा। टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू लेसन इन मोरल वैल्यू, लेसन नंबर 3, ओबीडियंस टू पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन। तो इस पार्ट में यही ओबीडियंस के ऊपर ये पार्ट है। तो आई एम कंटिन्यूइंग द लेसन। वंस ए मैन हैड 2 सन्स, एक बार एक आदमी के 2 पुत्र थे। ही वेंट टू द एल्डर वन एंड सेड, वह अपने बड़े पुत्र के पास जाता है और उससे कहता है, सन गो एंड वर्क इन दैट फील्ड टुडे। उससे कहता है कि खेत में जाओ और आज काम करो। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। ही आंसर्ड, वह उत्तर देता है। बट लेटर ही चेंज हिज माइंड, लेकिन जो बड़ा पुत्र है वो बाद में कुछ सोचते हुए अपने कहे गए बात को बदलते हुए एंड वेंट, तो बाद में फिर खेतों पर काम करने चला जाता है। देन द फादर वेंट टू द अदर सन, उसके बाद वो अपने दूसरे बेटे के पास जाता है। एंड सेड, और कहा द सेम थिंग, उसने उससे भी खेतों पर जाने के लिए कहा। यस फादर, दूसरा वाला बेटा है वो हाँ तो कह देता है। ही आंसर्ड बट ही डिड नॉट गो, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं है। विच वन ऑफ द टू डिड वाट हिज फादर वांटेड, तो इन दोनों में से कौन सा है जिसने अपने पिता की कही की बात को माना। तो विच सन वुड यू लाइक टू बी, आप किस तरह की सन बनना पसंद करोगे। पहला वाला जिसने सबसे पहले मना कर दिया और उसके बाद वो बाद में खेतों पर काम करने चला गया, और दूसरा वाला जिसने पहले हाँ कर दिया लेकिन वो काम पर नहीं गया। तो इन दोनों में से किस तरह का व्यवहार तुम करना पसंद करोगे और क्यों करना पसंद करोगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो परहैप्स यू कैन रिकॉल एन इंसिडेंट रिसेंटली व्हेन योर फादर और मदर हैड आस्क्ड यू टू डू समथिंग। परहैप्स यू कैन रिकॉल एन इंसिडेंट, शायद तुम कोई भी घटना याद कर सकते हो रिसेंटली जो आपके साथ अभी घटित हो। व्हेन योर फादर और मदर हैड आस्क्ड यू टू डू समथिंग, जब तुम्हारे माता पिता ने तुमसे कुछ करने के लिए कहा हो। डिड यू रिफ्यूज़ और वर प्रॉम्प्टली रेडी, क्या तुमने उस काम को करने के लिए मना कर दिया या तुम शीघ्रता से तैयार हो गए। और यू ग्रम्बल्ड, या तुम उनकी बात पर ग्रम्बल्ड माने गुस्सा करने लगे, अपने आप में मनी मन बोलने लगे। एवरी वन हैज़ टू ओबे, हर किसी को ओबे करना पड़ता है कार्य करने के लिए। इवन द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमारे जो सड़क के नियम हैं हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो करने होते हैं। बट ओबीडियंस हैज़ अ मोर इम्पोर्टेंट रोल एमंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, लेकिन जो ओबीडियंस है, जो कही गई बात का पालन करना है, वो ओबीडियंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है एमंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, युवाओं और बच्चों के बीच जो ओबीडियंस है, किसी के कही गई बात को आज्ञा मानना है, वो महत्वपूर्ण है। बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड नीड, आवश्यकताओं और सीमाओं के बीच इनको पूरा करना आवश्यक है। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हैव स्टिल टू लर्न, बच्चों और युवाओं को हैव स्टिल टू लर्न, सीखना होगा। एंड दैट इज़ वाई पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स हैव टू बी लिसन्ड एंड टू ओबे, कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और एल्डर्स हैं, उनकी बात को सुना जाए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। दे नो, वे जानते हैं। मच मोर स्पेशली थ्रू नॉलेज, क्योंकि ये सभी लोग चाहे वो अनुभव से जानते हों, चाहे वो किसी भी तरह से, वो आपसे कहीं अधिक अनुभव रखते हैं। एंड एक्सपीरियंस, उनको अनुभव और जो ज्ञान है वो युवाओं और बच्चों से ज़्यादा होता है। दे हैव रीजन्स, उनके पास कारण होते हैं। एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर साइड, और उनकी ओर से किसी भी चीज़ को किसी गंभीरता के साथ समझा जा सकता है। वाइल यंगस्टर्स, जबकि जो छोटे बच्चे या युवा होते हैं,
आर स्टिल गाइडेड बाई फीलिंग्स विच आर नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया टू डू और नॉट डू ए थिंग। जबकि युवा और बच्चे जो हैं वो विच आर नॉट द बेस्ट आर स्टिल गाइडेड बाई फीलिंग्स, वो भावनाओं के वश में कोई कार्य करते हैं जो कि इज़ नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया टू डू और नॉट डू थिंग्स, जो कि किसी भी कार्य को करने की सही दिशा नहीं है। एल्डर्स कमांड रेस्पेक्ट एंड सोसाइटी इज़ टू स्ट्रक्चर दैट दे आर द custodian of young people and God has arranged it so. Elders command respect, जो एल्डर्स हैं कमांड माने आदेश देते हैं, रेस्पेक्ट एंड सोसाइटी इज सो स्ट्रक्चर्ड, हमारा जो समाज है वो इस तरह का निर्मित किया गया है कि एल्डर्स जो भी आदेश देते हैं उसका सम्मान किया जाए और उसको पालन किया जाए। स्ट्रक्चर दैट दे आर द कस्टोडियन ऑफ यंग पीपल, और ऐसा माना जाता है कि युवाओं के वे कस्टोडियंस होते हैं, वो उनको अच्छी बातें सिखाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, कस्टोडियन होते हैं। एंड गॉड हैज़ टू अरेंज इट सो दैट पेरेंट्स इवन टेक गॉड्स प्लेस, और इसका स्थान जो पेरेंट्स हैं वो गॉड का स्थान लेते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। इवन प्रिंसेस एंड किंग्स, यहाँ तक कि राजकुमार और राजा भी, रूलर्स एंड एडमिनिस्टर्स हैव, जो शासक होते हैं और जो मिनिस्टर होते हैं, टू फॉलो ए टाइम टेबल, उनको भी एक समय सीमा का पालन करना होता है। एंड आस्क एडवाइसेस ऑफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट स्फीयर्स, और उनको भी अपने डिफरेंट स्फीयर्स माने अपने जीवन के विभिन्न तरह की कठिनाइयों में एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होती है, अनुभवी लोगों का साथ लेना होता है। तो इस तरह का इसमें व्यवस्था है हमारे समाज में। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। वंस ए बॉय नेम्ड चार्ल्स टोल्ड हिज मदर ही वुड लाइक टू बी लाइक प्रिंस चार्ल्स। एक बार एक छोटा बच्चा जिसका नाम चार्ल्स था, टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बताया दैट ही वुड लाइक टू बी लाइक प्रिंस चार्ल्स, कि वो प्रिंस चार्ल्स की तरह से बनना चाहता है। प्रिंस चार्ल्स जो एलिजाबेथ सेकंड का दूसरा लड़का था और राजकुमार था। तो एक साधारण लड़का चार्ल्स बनने के लिए मदर से कहता है। किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड, शी आस्क्ड हिम व्हाई, उसकी माँ उससे पूछती है तुम चार्ल्स क्यों बनना चाहते हो। वेल ही रिप्लाइड, उसने कहा कि आई कुड डू जस्ट एज आई लाइक्ड, मैं चार्ल्स इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं जो भी चाहूँ वो कर सकूँ। आई कुड ईट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम, मैं ढेर सारी आइसक्रीम खा सकूँ। एंड सी एनी नंबर ऑफ फिल्म्स, कितनी भी फिल्में देख सकूँ। मदर देन बॉट ए न्यूज़पेपर वेयर एन अकाउंट वाज गिवन ऑफ प्रिंस चार्ल्स, तभी माँ जो है एक अखबार उठा लाई और जिसमें कि प्रिंस चार्ल्स की पूरी जीवन गाथा लिखी थी। ही हैड टू गो टू स्कूल एंड लिसन टू हिज टीचर्स, प्रिंस चार्ल्स को भी स्कूल जाना पड़ता था, अपने अध्यापकों को सुनना पड़ता था। ही हैड अ फिक्स टाइम टेबल फॉर स्टडी एंड प्ले, उसका भी एक निश्चित समय था और खेलने का भी निश्चित समय था। ही कुड नॉट हैव एनी आइसक्रीम, वो कोई भी आइसक्रीम नहीं खा सकता था। और सी फिल्म्स एज ही लाइक, ना ही वो अपने मनमाने तरीके से पिक्चरें देख सकता था। इनफैक्ट ही हैड टू लर्न मोर टू गेट हिमसेल्फ रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबल पोस्ट, क्योंकि ही हैड टू लर्न, उसे सीखना था, मोर टू गेट हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत अधिक सिखाना था, रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबल पोस्ट, इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट के लिए उसे अपने आप को काफ़ी कुछ सिखाना था। ही वॉज बीइंग ट्रेंड फॉर, उसे ट्रेन किया गया। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ टाइम टेबल्स, उसका पूरा जीवन टाइम टेबल से भरा हुआ था, निश्चित था। व्हाट ही मस्ट डू एंड व्हाट ही मस्ट अवॉइड, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक प्रिंस चार्ल्स, तुम भी क्या प्रिंस चार्ल्स बनना चाहते हो। आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने पूछा। नो थैंक यू मम्मी, नहीं, उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। सैड चार्ल्स, आई डिड नॉट नो दैट ही टू हैड टू ओबे, मुझे नहीं पता था कि उसको भी अपने जीवन में ओबे करना पड़ा।
आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी एज आई एम, मैं अपने जीवन से ही संतुष्ट हूँ। ऑल हैव टू ओबे एंड फॉलो टाइम टेबल, सभी को टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू ओबे पेरेंट्स एंड टीचर्स, बच्चों को भी पेरेंट्स और टीचर्स को ओबे करना होता है। टीचर हैव टू ओबे द हेड मास्टर एंड मिस्ट्रेस, और टीचर्स को हेड मास्टर और अपने सीनियर्स को फॉलो करना पड़ता है। टू ओबे द मैनेजर, एवरी वन हैज़ टू ओबे द वन इन ऑथोरिटी, किसी बड़ी संस्था में ऑथोरिटी को फॉलो करना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ टू बी पीस ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ओबीडियंस इज़ नेसेसरी, अगर हम शांति और प्रगति चाहते हैं तो हमें एक दूसरे का आज्ञा का पालन करना चाहिए। समटाइम्स यू थिंक यू नो मोर देन वाट वांट टू फॉलो योर ओन इंक्लिनेशन, कभी कभी यू थिंक, तुम समझते हो, यू नो मोर, कि तुम अधिक जानते हो, एंड वांट टू फॉलो योर ओन इंक्लिनेशन, और अपने अनुयायियों को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, तुम भी एक मानव हो, एंड वुड लाइक टू डू वाट प्लीज़ यू, और तुम वही करना चाहते हो जो तुम्हें खुशी दे। फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड इन यू एंड डाइवर्ट यू फ्रॉम डूइंग वाट यू आर टोल्ड, जो आपकी भावनाएं हैं आर स्ट्रॉन्ग इन यू, वो मजबूती से आप में हैं, एंड डाइवर्ट यू फ्रॉम डूइंग वाट यू टोल्ड, और वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं जिसे तुम्हें कहा जाता है। यू मस्ट नॉट बी शॉर्ट साइटेड, तुम्हें छोटा दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। लेटर यू लर्न इफ़ यू डिड वाट यू वर टोल्ड यू वुड हैव बीन बेटर ऑफ, अगर जो भी काम आपको दिया जाए उसे आप करते हैं तो आपका जीवन अच्छे से चलेगा। एज यू ग्रो एल्डर गिव यू मोर फ्रीडम, जैसे जैसे आप बड़े होंगे इससे आपको अधिक आज़ादी होगा। दे एक्सपेक्ट यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप अधिक जिम्मेदार बने। एंड फीलिंग्स आर नॉट द बेस्ट गाइड इन चूजिंग व्हाट इज़ बेस्ट टू डू, हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारी अच्छी गाइड नहीं है इन चूजिंग, ये चुनने में, व्हाट इज़ बेस्ट टू डू, कि क्या सबसे अच्छा है करने के लिए। तो इस तरह से ही आपका पार्ट पूरा हुआ। दैट्स ऑल टू।